नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के एक छोटे से गांव संसाल में, जहां एक मां अपने 3 मासूम बच्चों के साथ जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है, जिनके सामने रहने के लिए घर की समस्या है और बच्चों के पालन पोषण की बड़ी चुनौती। ऐसे ही कठिन हालात और बेहद संघर्ष के बीच इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आइए अब जानते हैं इस परिवार की पूरी सच्ची कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, एसए न्यूज हिमाचल प्रदेश में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा, तहसील बैजनाथ, संसाल मंडेल के एक छोटे से गांव में पहुंचे हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं, किसी बेसहारा परिवार जिसको कि सहारे की बहुत जरूरत थी, उसके लिए कुछ राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं, इस परिवार के लिए राहत सामग्री ले जाते हुए आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, जिस परिवार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता की जा रही है, उस परिवार के घर की स्थिति को अब हम देखते हैं कि वो उनका घर किस तरह से है, कैसे उनके मकान में वो रहते हैं, वो परिवार जो है किस घर में और कैसी स्थिति में रह रहा है। ये जो सहायता इनकी की जा रही है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है इस परिवार की सहायता की जा रही है, और ऐसे हजारों परिवारों की सहायता जो है इस मुहिम के तहत जो है वो की जाती है। तो हम अब आपको इस घर की स्थिति के बताते हैं कि ये कैसे इस घर में रहते हैं, इस घर की स्थिति क्या है। तो मैं अनुरोध करूंगा कैमरामैन से कि वो अंदर आए और अंदर की स्थिति जो है वो हम दर्शकों को दिखा सकें कि ये परिवार जो है वो कैसी स्थिति में रहता है। अगर आप देखें तो ये कच्चा घर है, जिसकी छत भी जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। दीवारों में भी जो आप देख सकते हैं कि क्रैक्स हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनका अपना घर नहीं है, ये किराए के घर में रहते हैं। इनके पास ना तो जमीन है और ना ही इनका कोई अपना घर है, तो ये किराए के घर में रहते हैं, जो कि इनको कई बार जो किराया देने में भी ये असमर्थ रहते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये इनका ऊपर का फ्लोर है, जहां पर ये अपना खाना बनाने का काम करते हैं, खाना बनाते हैं। ये इनका गैस सिलेंडर है, एक बार इसको ले लेते हैं तो 1 साल भर जो है उसको चलाने की कोशिश करते हैं। ये इनका चूल्हा है जहां ये अपना खाना बनाते हैं। सीमित से बर्तन हैं, और अगर आप देखें इनके जो डब्बे में अगर देखें आप, तो ये दालें जो हैं इनमें नामात्र सी हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मतलब अगर हम सारा कहें तो ये परिवार जो है वो दयनीय स्थिति में जी रहा है। और ऐसे परिवारों को एक संत के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम के तहत जो है इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने अडॉप्ट कर लिया है, और इनके खाने पीने की जिम्मेवारी जो है उस संत के द्वारा उठाई जा रही है। अब हम इस घर के मुखिया जो हैं उनसे बातचीत करते हैं कि गुजारा किस तरह से करते हैं, क्या उनकी परिवार की स्थिति है। तो नमस्कार बहन। नमस्कार जी। आप हमें अपने परिवार के बारे में बताइए कि आपका गुजारा कैसे चल रहा है, आप बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करती हैं? बड़ी मुश्किल से करती हूँ जी, गुजारा भी नहीं होता है मेरा, बड़ी मुश्किल से करती हूँ गुजारा में।
कभी सिस्टर मदद कर देती हैं, कभी उनसे भी नहीं हो पाती है मदद। तो कभी हम खा भी लेते हैं, कभी नहीं भी खा पाते हम। बड़ी मुश्किल से करती हूँ मैं अपना। कभी कभी तो बच्चे मेरे ऐसे भी सो जाते हैं तो फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे बच्चे बहुत सारी चीजों को तरसते हैं, एक दूसरे की चीजों को देख के तरसते हैं। मेरे छोटे वाला लड़का है, इसका स्कूल का जो बैग है बिल्कुल फट चुका है, तो उसकी किताबें भी खत्म हो चुकी हैं। तो सर भी बोलते हैं कि इसको नई किताबें लेके दो और बैग भी नया लेके दो। तो मैं कहाँ से लेके दूं, बहुत मुश्किल है। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि मैं बच्चों की ख्वाहिशें पूरी भी कर सकूं। बहुत मुश्किल है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये परिवार जो है वो सकते में है। ये परिवार अपने अपना और अपने बच्चों का गुजारा करने में भी सक्षम नहीं है। तो ऐसे परिवारों की मदद जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो वो की जा रही है। इस मुहिम की तहे दिल से फिर से हम इसका धन्यवाद करते हैं उस महान संत का जिसके द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है। तो बहन, हमें ये बताइए कि फिर आप अपना गुजारा किस तरह से करते हैं? हो जाता है जी, कभी कभी अगर हो तो खा लेते हैं, अगर नहीं हो तो किससे मांगने भी नहीं जाते हैं। कभी मेरी माँ है और वो भी थोड़ी सी मदद कर ही देती है मेरी, उनसे भी नहीं हो पाता है तो फिर नहीं बोलते, हम किसी को भी नहीं बोलते। जिस तरह से हालात चले हुए हैं उसी तरह से हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जी। तो दर्शकों, ये इस परिवार की स्थिति थी। अब इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो वो लिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि इस परिवार में जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं, इनको क्या क्या राहत सामग्री जो है वो लेकर आए हैं। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से बात करते हैं। नमस्कार जी। सत्साई जी, सदगुरुदेव की जय। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। आप हमें बताइए कि आप इस परिवार के लिए क्या सामग्री लेकर आए हैं, कैसे आप इनकी मदद कर रहे हैं? इनकी मदद जो है संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे, क्योंकि इनकी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो है व्याथा गई थी, प्रार्थना भेजी गई थी। उसके साथ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के ऊपर दया की और उनके लिए जो भी एक रसोई के लिए जरूरी आवश्यक चीजें होती हैं वो सारी इनको दी जा रही हैं। उसके बारे में विस्तृत से हमको आपको बताते हैं। तो परमात्मा की दया से जी प्याज, नमक, बेसन, आलू, कपड़े धोने का सर्फ, जीरा, सूखा दूध, धनिया, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सरसों का तेल, अचार, चाय, मिर्ची पाउडर, हरे मूंग की दाल, चने की दाल, चने, मूंग, हल्दी, चावल, चीनी, आटा, ये सब परमात्मा की दया सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए बेची है। और ये परमात्मा की दया से परमात्मा जी का एक आदेश और संदेश है कि इस पूरे सभी संसार मेरे बच्चे हैं और इस संसार में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो परमात्मा जी जो है जो भूखे पेट किसी को नहीं सोने देंगे, क्योंकि उनका एक ही नारा है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी कबीर भगवान के रूप में आ रहे हैं और सारे बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। जहाँ गांवों गांवों में, गलियों गलियों में ढूंढ के ऐसे परिवारों को ये सहायता दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। इस सामग्री से तो इनका मतलब 1 महीने का गुजारा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर इनकी सामग्री खत्म हो जाती है या इनको किसी और चीज की जरूरत पड़ती है तो क्या आप फिर से इनकी सहायता करेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से ये जो सामग्री है, इनको जब तक इनके घर का कोई भी कमाने लायक, गुजारे लायक नहीं आगे परिवार को चला सकता, तब तो ये सामग्री मिलेगी। और ये सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले फोन जो है
किया जाएगा, फोन करके जो हमारे सेवादारों को फोन किया जाएगा और जो इनको कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के तहत 2 दिन खत्म होने से ये फोन करेंगे और इनको जो भी जरूरी सामग्री होगी वो इनको जहाँ पे पहुंचाया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड इनको दिया जा रहा है जिसके ऊपर फोन नंबर लिखे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का ये कहना है कि इस फोन नंबर पर जब ये बात करेंगे और अपनी इनकी कोई डिमांड होगी वो रखेंगे, किसी चीज की इनको जरूरत होगी, तो वो 2 दिन के अंदर अंदर जो है उस सामग्री को, इनके कुछ पड़ोसी हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे कि इस परिवार के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ और बताएं कि ये परिवार कौन सी स्थिति में कैसे अपना गुजारा करता है। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। ये परिवार बहुत मुश्किल में रहा, ठीक है जी। जितना का हमारे से होता है उतना हमने किया, जितना ये करती जो काम करती है उससे गुजारा करती है, ठीक है। बच्चे है, बच्चे को भी कभी पैसा दिलन होता तो हम दे देते हैं, कभी फीस नहीं होती है, कभी जूते नहीं होते हैं, कभी कपड़ा नहीं होता है। तो ये बस हम ये शुक्रगुजार मानते हैं आपको, ये राशन पूछ गया, यही बहुत अच्छा। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को जो है वो राहत सामग्री दी गई है। तो ये जो मुहिम परमात्मा के द्वारा चलाई जा रही है, इस मुहिम से बहुत सारे परिवारों को जो है वो राहत मिल रही है, 2 टाइम का भरपेट खाना मिल रहा है। तो इस मुहिम से हजारों गरीब परिवारों का जो है भरण पोषण हो रहा है। दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जिस भी राहत सामग्री की आवश्यकता थी, इस जरूरतमंद परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, तो इस जरूरत को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बच्चों की जरूरत का सामान, उनकी कोटियां, उनके स्कूल बैग, कॉपियां, किताबें लेकर के पहुंचे हुए हैं। तो दर्शकों, आपको बताते हैं कि आज की राहत सामग्री ये क्या क्या लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, और परिवार के मुखिया से भी आपको रूबरू करवाते हैं कि अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं, और बच्चों से भी आपकी बातचीत करवाएंगे कि इस राहत को पाकर के इन्हें कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इनके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, सदगुरुदेव की दया से, संत रामपाल महाराज की दया से ये पहली क्लास में इनका बच्चा पढ़ता है। एक उनके लिए 2 कोटियाँ हैं, 2 कोटियाँ तीसरी क्लास के बच्चे के लिए हैं, और ये 2 कोटियाँ 7वीं क्लास के बच्चे के लिए हैं। पहली क्लास के बच्चे की किताबें इनकी फटी हुई थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो ये 3 किताबें हैं उनके, जो प्रथम क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा उसकी हैं। साथ में एक पैकेट पेनों का है, एक पेंसिल का पैकेट है, वो 2 रबड़ और शॉर्पनर है। ये जो कॉपियाँ हैं ये हैं 7वीं क्लास की, जो इनकी बेटी पढ़ती है, उनके पास कॉपियाँ नहीं थी, वो कॉपियाँ लेके आए हैं। ये 8 कॉपियाँ हैं, और उसी के साथ पहली क्लास में जो इनका बच्चा पढ़ता है उनके लिए 3 कॉपी की जरूरत है, तो उनको जो है 3 कॉपियाँ लेके आए हैं। ये तीसरी क्लास में जो इनका बच्चा पढ़ता है, बेटी पढ़ती है, उनके लिए 5 कॉपियाँ लेके आए हैं। और ये जो बैग है ये तीसरी क्लास के बच्चे के लिए है, ये बैग जो है 7वीं क्लास के बच्चे के लिए है। ये सामग्री आज इनके यहाँ पे हमने पहुँचाई है सदगुरुदेव की दया से। इसके बाद हम परिवार के सदस्य से बात करेंगे, मुखिया से, कि इस सामग्री को प्राप्त करके उनको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। बहन जी, हमें बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आपको राहत सामग्री जो दी गई है, उससे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा जी। आज लग रहा है कि कोई आ गया है हमारा ध्यान रखने के लिए, जो अब हमारा ध्यान भी रखेगा। और आज ऐसा भी लग रहा है कि अच्छे से खाएंगे भी, सोएंगे भी। जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप सभी के भी और महाराज जी के भी। हमें बहुत अच्छा लगा आज जी, कोई है हमारा ध्यान रखने का, रख रहा है हमारा ध्यान। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार।
कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, ये घर के मुखिया थे जो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि इनको भी लग रहा है कि आज हमारा ध्यान रखने वाला कोई आ गया है। जैसे कोई पिता जो है अपनी बेटी के पास आ जाता है कि बेटी आपने चिंता नहीं करनी है, मैं आ गया हूँ, उस तरह से एक पिता जो है अपनी बेटी को गोद में लेकर उनका ध्यान रखने के लिए आ गया, ये इनका कहना है। और ये कहना एक बहुत बड़ी बात है कि कोई हमारा ध्यान रखने के लिए आ गया है। अब इनकी बच्चे हैं, मैं इनकी बेटी से भी बात करूंगा कि बेटे, जब आपको ये राहत सामग्री ऐसे मिल रही है तो आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, तो आप क्या संत को कैसे मान रहे हैं? क्या आप जो परमात्मा जो आपको अन्न दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? मैं उनके बारे में सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें ये राशन दिया है, मैं उनकी शुक्रगुजार मांगती हूँ कि हम आज अच्छा खाएंगे, अच्छे से सोएंगे, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बस। तो दर्शकों, ये बेटी के भी वचन थे कि आज हम रात को भरपेट खाना खाएंगे और भरपेट खाना खा के हम आराम से सोएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये उस संत की हमारे एक ऐसा संत जो इस दुनिया में जो दे रहा है। नहीं तो हमने तो यही देखा है कि संत जो हैं वो पर्ची काटने के लिए घर में आते हैं और कहते हैं कि हम वहां भंडारा कर रहे हैं तो उसके लिए पर्ची दीजिए। और पहली बार हमने एक ऐसा संत देखा है जो परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घर में राशन पहुंचा रहा है। तो ये इस संत के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जो है वो दिया जा रहा है, ये नाम ही नहीं है, ये बोलने में नहीं है, ये सच में, ये हकीकत में ये काम हो रहा है। और इसकी हकीकत को बताने के लिए ही ऐसे न्यूज जो है वो जगह जगह पर जो है आपको कवरेज दे रहा है, आपको अवगत करा रहा है। और हम यहाँ से एक और संदेश आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अगर किसी को भी लगता है कि कोई ऐसा परिवार है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कांटेक्ट करके उस परिवार की स्थिति को बता सकते हैं। तो उससे उनके आगे जो है वो प्रार्थना भेजी जाती है, जो प्रोसेस है इनका, उससे निकलकर फिर उस परिवार की भी मदद की जा सकती है। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे न्यूज हिमाचल प्रदेश जो है आज इस गांव में पहुंचा था, इसकी कवरेज की है। आज के लिए इतना, अगले परिवार से फिर मिलेंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब